हरे कृष्णा। तो आपने गोपी बहू वाली कोकिला बेन को तो देखा ही होगा। हे कृष्ण भगवान, गिर गई। यही कोकिला बहन जब रील बनाती है तब कैसी लगती है। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? और ये क्या, अभी तक सो रही हो? घर की बहुएं सूरज उगने से पहले उठ जाती है। मैं और यही कोकिला बहन जब पॉडकास्ट में इंटरव्यू देती है तो कैसी लगती है और क्या वाहियात बोलती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो आपको भी लग रहा होगा कि प्रभु जी ये क्या कर रहे हैं, क्यों कोकिला बेन के पीछे पड़े हैं। बेचारी इतनी अच्छी तो सीरियल बनाती है, गोपी बहू के साथ इतना अच्छा उसका व्यवहार है, इतना मानती है गोपी बहू को। लेकिन वास्तविकता में ये इन कोकिला बहन के बारे में बात नहीं हो रही है, ये इन कोकिला बहन के बारे में बात हो रही है जो कि पॉडकास्ट में आके इस्कॉन के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा वाहियात बातें कर रही हैं। तो आइए हम इनके दिमाग का और इनकी सोच का और इनके घटिया से घटिया जो अपने विचार हैं उन सब का पड़ताल करेंगे। हरे कृष्णा। तो आपके अपने YouTube चैनल प्रभुपादास वॉरियर में स्वागत है। मुझसे कुछ भी कहने से पहले मेरी इन 3 चीजों पे जाकर रिसर्च करना। अच्छा, इस्कॉन का सारा पैसा कहाँ जाता है? तो कोकिला बेन ने आरोप लगाया इस्कॉन का सारा पैसा कहाँ जाता है, रिसर्च करना। तो आइए हम चैट जीपीटी से रिसर्च करके और इस बात को चेक करते हैं आखिर इस्कॉन का पैसा जाता कहाँ है। चलिए तो हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि आखिर इस्कॉन का सारा पैसा कहाँ जाता है। हरे कृष्णा। तो इस्कॉन का सारा पैसा कहाँ जाता है? तो अभी सर्च कर रहे हैं चैट जीपीटी से और सर्च करके आइए हम देखते हैं क्या लिखा जाता है। हरे कृष्णा। तो चैट जीपीटी का जवाब पढ़िए। हरे कृष्णा, आपका सवाल बहुत अच्छा है। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस का पैसा मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में खर्च होता है: मंदिर निर्माण व रख रखाव, नए मंदिरों का निर्माण, पुराने मंदिरों की मरम्मत, सजावट और दैनिक देखभाल, भोजन वितरण, फूड फॉर लाइफ, अन्नदान। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कई जगहों पे बाढ़ आया है और सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो मदद करने वाला जो संस्था है, जो सनातन धर्म को का ध्वजावाहक जिसको बोल सकते हैं आप, वो इस्कॉन है। रोज़ाना लाखों लोगों को निःशुल्क प्रसाद भोजन बांटा जाता है, विशेष रूप से गरीब इलाकों, आपदा पीड़ितों, स्कूलों और अस्पतालों में शिक्षा व प्रचार कार्य, भागवत गीता और वैदिक शास्त्रों का प्रकाशन व वितरण, संस्कार, संस्कृत शिक्षा, रविवार स्कूल कॉलेज युवा कार्यक्रम। अभी बहुत बड़ा युवा कार्यक्रम हो रहा है उद्गार नाम से 12 अक्टूबर को, तो आप सब भी जरूर आइएगा। गौ सेवा, गौशालाएँ चलाना, गौ सेवा और जैविक खेती को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक कार्यक्रम, कीर्तन उत्सव जैसे रथ यात्रा, जन्माष्टमी और शोभा यात्रा और न जाने कितने सारे उत्सव। हर महीने लगभग 1 या 2 उत्सव होते ही हैं। भक्तों के प्रशिक्षण और साधना शिविर, मानवता की सेवा व आपदा राहत, बाढ़ भूकंप जैसी आपदाओं में राहत कार्य, कपड़े दवाइयाँ और भोजन की सेवा। इस्कॉन का प्रयास रहता है कि दान का पैसा व्यवसायिक या निजी उपयोग में ना लगे बल्कि भगवान और समाज सेवा में ही लगाया जाए। क्या आप चाहेंगे, ये नीचे दिया जा रहा है कि क्या क्या इस्कॉन का आपको इस्कॉन गुरुग्राम हो या दिल्ली हो या वृंदावन हो, खर्चों का वार्षिक विवरण। तो ये ऑडिट रिपोर्ट भी ढूंढकर आपको दे देगा। तो ये है रिसर्च और चेक करना है तो कोई भी जाके और चेक कर सकते हैं। कहाँ जाता है आपका पैसा? चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? दूसरा, 1976 के अंदर वृंदावन में नींव रखी गई थी इस्कॉन की। वृंदावन में नींव रखी गई थी इस्कॉन की। क्या बोला तूने? तो आइए हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि इस्कॉन की नींव कब रखी गई थी। तो ये दे रहा है कि आप पूछ रहे हैं इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 13 जुलाई 1966 को न्यूयॉर्क अमेरिका में श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी। यह तिथि इस्कॉन की आधिकारिक जन्म तिथि मानी जाती है। 1976 के अंदर वृंदावन में नींव रखी गई थी इस्कॉन की। अच्छा, तभी से इस्कॉन बहुत पॉपुलर हुआ है। हरे कृष्णा।
तो इस्कॉन वृंदावन बनने से पहले इस्कॉन के कितने सेंटर्स थे और क्या यह प्रसिद्ध था? श्रील प्रभुपाद जी ने जब 1966 में न्यूयॉर्क से इस्कॉन की शुरुआत की तो वृंदावन मंदिर 1971 बनने से पहले ही कई देशों में केंद्र खुल चुके थे। वृंदावन मंदिर से पहले 1966 से 1970 तक इस्कॉन की स्थिति। 1966 न्यूयॉर्क पहला इस्कॉन केंद्र, 26 सेकेंड एवेन्यू। 1967 सैन फ्रांसिस्को, रथ यात्रा की परंपरा भी यहीं शुरू हुई। 1968 मॉन्ट्रियल, लॉस एंजलिस, सिएटल, बोस्टन, सांता फे आदि। 1969 लंदन, इंग्लैंड, बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने हरे कृष्ण आंदोलन को समर्थन दिया, जिससे यह बहुत लोकप्रिय हो गया। 1970 तक अमेरिका और यूरोप में लगभग 25 से अधिक केंद्र खुल चुके थे। लोकप्रियता, हाँ, वृंदावन मंदिर बनने से पहले ही इस्कॉन विदेशों में बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। खासकर अमेरिका और लंदन में हजारों लोग प्रभुपाद जी से प्रभावित होकर संकीर्तन, भगवद गीता अध्ययन और भक्ति योग से जुड़ गए थे। बीटल्स के साथ संबंध और हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि से एक वैश्विक आंदोलन बना दिया था। और 1980s के बाद में इंडिया गौ मास के लिए आगे से आगे बढ़ता जा रहा है और आज की डेट में वर्ल्ड का 3रे नंबर का सबसे बड़ा गौ मास का। ना बोल लो। ऐसे ही एक गलती मेनका गांधी ने भी किया था। जब उन पे मानहानि का केस लगा तो फिर आई माफ़ी मांगने के लिए। तो ऐसी गलती करने से बचो। मुंह ऐसा मत बनाओ, लग रहा है कि 3 दिन से सड़ा हुआ भात खा रही हो। ऐसे मुंह बनाने से क्या फ़ायदा? बोलो जो दिल में है बोलो। उसके बाद फिर इस्कॉन जब एक्शन लेगा तो फिर छाती पीट के रोना रोगी। अगर कोई प्रूफ है तो सामने ले आओ ना गवर्नमेंट के। अगर कोई प्रूफ नहीं तो फालतू अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं बहुत कूल हूँ, मैं बहुत चिल्ड हूँ, मैं बहुत ये हूँ, फालतू बातें मत बोला करो। फालतू बात बोलने से पहले सोचो कि कितने लोगों की भावनाएं आहत होंगी इस बात को बोलने से। कितने लोग जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, जिनका जीवन सुधर चुका है, उन लोगों को कितना दुख लगेगा, कितना ठेस पहुंचेगा उन लोगों को। कभी उन लोगों के बारे में सोचा है? इतनी बड़ी बिंदी लगा के भैंस की तरह बैठ जाती हो और लगती हो ज्ञान देने। सोचा करो, बोलने से पहले सोचा करो। और दूसरे नंबर पे कौन है पता है आपको? अमेरिका, जहां सबसे ज्यादा इस्कॉन का पैसा जा रहा है। चैट जीपीटी से इस बात को क्लियर करते हैं। हरे कृष्णा, तो क्या इस्कॉन अपना पैसा अमेरिका भेजता है? इसका कोई प्रमाण है? आइए देखते हैं। आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा उत्तर, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस का पैसा संगठन की संरचना और स्थानीय ट्रस्टों के अंतर्गत रहता है। हर देश, भारत, अमेरिका, यूरोप आदि में इस्कॉन स्थानीय स्तर पर ट्रस्ट ए सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। दान, डोनेशन और सदस्यता शुल्क उसी स्थानीय ट्रस्ट के बैंक खाते में जाता है। भारत के इस्कॉन मंदिरों का पैसा भारत में ही उनके ट्रस्ट द्वारा उपयोग किया जाता है, जैसे प्रसाद वितरण, गौशाला, प्रचार, शिक्षा, मंदिर रखरखाव और सामाजिक सेवा कार्यों में। क्या पैसा अमेरिका भेजा जाता है? कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है कि भारत का इस्कॉन पैसा नियमित रूप से अमेरिका भेजता हो। अगर कभी किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट जैसे किताब छपवाना, किसी विदेशी प्रवचन, यात्रा या बड़े धार्मिक आयोजन के लिए पैसे भेजना पड़े तो वह कानूनी रूप से FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और भारत सरकार की अनुमति से ही होता है। भारत में इस्कॉन के वित्तीय खाते ऑडिटेड रहते हैं और सरकारी नियमों के अनुसार पब्लिक रिकॉर्ड में रहते हैं। इसीलिए यह कहना सही नहीं होगा कि इस्कॉन का सारा पैसा अमेरिका जाता है। असल में भारत के मंदिर अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से दान का उपयोग करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस हद तक ये लोग गिरे हुए हैं। खैर छोड़िए, अब इन जैसों को मैं जवाब क्या दूँ। इनको जवाब कोकिला बेनी अपनी भाषा में देंगे। तो आइए जवाब सुनते हैं। हे कृष्ण भगवान, गिर गई। देखो तो यहीं कहीं होगी क्या तुम्हारी गिरी हुई सोच। हरे कृष्णा, तो कोकिला बहन ने जवाब दे दिया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और साथ ही साथ ऐसे लोगों को किस प्रकार से जवाब देना चाहिए, क्या ये जवाब देने का मेरा तरीका ठीक था या नहीं था, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और कमेंट में हरी बोल लिखना नहीं भूलिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ऐसे लोगों का मुंह बंद हो सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन की जय। हरे कृष्णा।